अब आप सब देख रहे हैं कि हरियाणा के हित का पानी जो कभी भी नहीं रुका था, पानी नहीं मिल रहा हरियाणा को। भाखड़ा मैनेजमेंट कोई हम किसी का हिस्सा थोड़ा ही ले रहे हैं, हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं। और केंद्र सरकार ने भी माना, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने भी फैसला किया, माना, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं करें, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार, यहाँ भी सरकार बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, और पानी ले नहीं सकते। ये पंजाब का जो आपके 10 साल में कभी ऐसी सिचुएशन रही? नहीं, कभी 10 साल नहीं, कभी अभी ऐसी नहीं हुई। बल्कि जो भाखड़ा का जो लेवल है अब के तो 1556 फुट के करीब था, हमारे समय में कोई 1506 या 7 या 8 फुट तक भी आ गया था। लेकिन इन महीनों में कभी भी 8,500 क्यूसेक से पानी कम नहीं मिला। अब भी जो है एक कोर्ट में चले जाएं, उससे क्या मालूम, 21 मई की तो बात है, 21 मई के बाद तो इनको देना पड़ेगा पानी, क्योंकि ये जो है सीजन शुरू होता है 21 मई का, भराई का, बर्फ पिघलने लग जाती है, लेवल बढ़ता है, बढ़ भी गया लेवल, कुछ और बढ़ेगा 21 मई तक। लेकिन उसमें भी जो मैंने सुना है कि हमारा जो बनता है वो 10,300 क्यूसेक बनता है, लेकिन ये दे रहे 8,200 या 300 है। फिलहाल तो 4,000 दे रहे हैं। 4,000 नहीं, जो 21 मई तक, 21 मई के बाद जो 21 मई के बाद जो इनकी बात हुई है वो शायद 8,082 या कितना क्यूसेक किया, उसमें भी 10,000 क्यूसेक 300 क्यूसेक की बजाय मतलब वहाँ भी 2,000-2,100 क्यूसेक कम दे रहे हैं। बीपीएम भी तो तैयार है सर देने को 10,700 क्यूसेक, और पंजाब को 17,000 जो मांगा है, लेकिन पंजाब उसमें मना कर रहा है। पंजाब का क्या मतलब है, ये कोई पंजाब की थोड़ा ही है, ये नेशनल प्रोजेक्ट है। ये कमजोरी है जो मैं कह रहा हूँ डबल इंजन सरकार का, केंद्र सरकार की कमजोरी है, और केंद्र सरकार की नहीं है, ये हरियाणा सरकार की कमजोरी है। अभी एक डेपुटेशन मिला राज्यपाल को, कौन लोग हैं भाई वो 5 साल तक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनकी पार्टी का, और वहाँ पे भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जो कि ट्रेडिशनली जब से बना है, एक चेयरमैन परमानेंट पोस्ट होती है और 2 परमानेंट मेंबर होते हैं। एक जो मेंबर है वो इरिगेशन का होता है, एक पावर का। इरिगेशन का सदैव हरियाणा का हुआ है, और पावर का पंजाब का। वहाँ का जो भाखड़ा डैम का जो सर्कल का एसडीओ है वो हरियाणा का होता है, लेकिन कोई नहीं है 4 से 5 साल से, कोई देख नहीं रहा। इसी वास्ते तो रुक गया पानी। नहीं हमारा आदमी इरिगेशन मेंबर होता तो अपना हक नहीं छोड़ने देता। आप जिक्र कर रहे हैं कि 10 साल से आपके टाइम में भी ऐसा कुछ नहीं था, 10 साल बीजेपी सरकार होगी, 20 साल में ऐसा कब नहीं हुआ कि बीबीएमबी का पानी पूरा ना मिला। तो अब क्या कारण मानते हैं कि इस तरह का? बता दो जी क्या कारण, जब हमको अपना मेंबर ही नहीं बना पाए। आज राज्यपाल से मिल रहे हैं तो तुम कहाँ सो रहे थे भाई अपना? मैंने ये बात असेंबली में उठाई थी कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में अपना इरिगेशन का मेंबर नहीं है जो कि हरियाणा का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और आज भुगत रहे हैं किसान भुगत रहे हैं पीने के पानी। सबसे मजबूत पार्टी है सर कांग्रेस, 37 विधायक है आपके। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरीके से आगे लेकर के जाएगी? वो तो डेलीगेशन जा रही है राज्यपाल, डेलीगेशन में उठा रहे हैं। हम तो इनकी फेलियर्स उजागर कर रहे हैं, लोगों को चेतना दे रहे हैं कि भाई कहाँ इनकी जो रही है कमजोरी, और इसकी जिम्मेवारी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। सर दलीय बैठक में चर्चा हुई थी सर, कोई प्रधानमंत्री के पास जाना या कोई स्पेशल सेशन, कोई चिट्ठी पत्री? आज तक मैंने ये कही थी, पहले भी एक बार सब वो तो SYL के बारे में पहले बुलाई थी, उसमें फैसला ये हुआ था कि भाई राष्ट्रपति को भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री को भी। राष्ट्रपति को तो मिलाए, प्रणब मुखर्जी साहब थे वहाँ, प्रधानमंत्री मिलने की जिम्मेवारी खट्टर साहब की लगाई थी, आज तक तो मिले नहीं। इसमें भी ये मैंने कहा है भाई स्पेशल सेशन बुलाओ, इसकी डिस्कशन करो, और इस बात का जो है हमारा जो अहित हुआ है, कौन जिम्मेवार है, क्यों ऐसा हुआ है, उस बात के अंकित हो।